इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर के मुकदमे में बरी करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में जो है तफसीलात जो सामने आई हैं, जो रीजनिंग दी गई है अदालत की जानिब से, वो बड़ी अहम है। साइफर को डिस्कस किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़याज़ महमूद हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए, और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है, और वो खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर के मुकदमे में बरी करने का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने यह फ़ैसला महफूज किया था, और उसके बाद अदालत ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में मुल्ज़मान को उस वक्त इस मुकदमे से बरी कर दिया था। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस मुकदमे में सज़ाएँ सुनाई गई थीं, जिसके बाद अदालत में ये अपीलें आई थी, और अपीलों पे 3 जून 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर में जो है इन्हें बरियत दे दी थी, और उसकी सज़ाएँ जो हैं वो कलअदम करार दे दी थी। जिसके बाद अब जो है इसका तफसीली फ़ैसला भी जारी कर दिया गया है। 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसले में जो है तफसीलात जो सामने आई हैं, जो रीजनिंग दी गई है अदालत की जानिब से, वो बड़ी अहम है। उसमें क्यों बरियत हुई है, आज के इस व्लॉग में हम आपको बता देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है जिस बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ों को डिस्कस किया है। नंबर 1 तो साइफ़र को डिस्कस किया गया है कि जो साइफ़र था जिसकी बुनियाद पर यह मुकदमा कायम किया गया था, वो रिकॉर्ड पर ही नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो क्लॉज़ ये बताती है कि अगर ये गुम हो जाता है, उसके बाद उस गुम होने के बाद या मिसप्लेस होता है, तो उस सूरत में जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट का सिक्योरिटी चीफ़ होता है उसको इन्फॉर्म करना होता है। दूसरा, आईबी को जो है मामला भेजा जाता है ताकि इंक्वायरी हो। और उसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि जी इन्होंने इन्फॉर्म करना था, या फिर इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि ये आपने देखने के बाद वापस कर देना है, तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो है रिकॉर्ड के ज़रिए साबित नहीं हो रही है। दूसरा, अदालत ने कहा है क्योंकि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड केस है, जब क्रिमिनल केस है तो इसमें साइफ़र जो हमारे सामने ही मौजूद नहीं है, तो फिर अदालत जो है वो अपना जो माइंड है वो उस पर जो है इस्तेमाल नहीं कर सकती कि कैसे ये मिस इंटरप्रेट हुआ या इसका गलत इस्तेमाल कैसे हुआ, ये भी जो है जायज़ा नहीं लिया जा सकता। उसके अलावा अदालत ने ये कहा है कि प्रोसिक्यूशन जो है अपने शवाहिद के ज़रिए इस मुकदमे को साबित करने में भी नाकाम रही है, क्योंकि अदालत ने जो चीज़ें लिखी हैं उसके मुताबिक जो तहरीरी फ़ैसले में कहा गया है, अदालत कहती है कि इस मुकदमे में जो है प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो क्रॉस एग्जामिन किया गया, या फिर जो वकला हैं इमरान खान के वकला, उनकी जानिब से बताया गया अदालत को कि ये गैर ज़रूरी जल्दबाजी में ट्रायल कंक्लूड किया गया था, जिस पे अदालत ने लिखा कि इस मुकदमे का रिकॉर्ड देखने के बाद ये बात तो तय है, इस बात से इत्तफाक करती है अदालत के बिल्कुल ये गैर ज़रूरी जल्दबाजी में इस ट्रायल को कंक्लूड किया गया। और एक समात में जब इमरान खान के वकला ने जो है इल्तवा मांगा, तो उनका जो है वो हक़ जरा ख़त्म कर दिया गया, और साथ ही साथ एक सरकारी वकील को तैनात कर दिया गया जो क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है करना था। उसमें भी अदालत ने लिखा है कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 दिन का वक्त दिया गया सिर्फ तैयारी के लिए, और उसके बाद उनको क्रॉस एग्जामिन करवा दी गई, और जो है वो भी कंक्लूड कर दी गई। अदालत ये लिखती है अपने फ़ैसले में कि जो है इससे जो जिस तरीके से क्रॉस एग्जामिन किया गया उससे सरकारी वकील की ना तजुर्बाकारी भी ज़ाहिर होती है, और साथ ही साथ वक्त की कमी भी वो भी उसमें ज़ाहिर हो रही है कि वक्त की कमी भी उसमें यकीनन थी। अदालत ने कहा क्योंकि हम इस केस को मेरिट पे सुन रहे हैं कि अगरचे इसको अगर मेरिट पे ना सुनते तो ये मुकदमा जो है वापस जो है रिमांड बैक होने की नौयत का था, ये मामला वापस जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम इसको मेरिट पे सुन रहे हैं तो इसको मेरिट पे ही डिसाइड भी कर रहे हैं। तो अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इस मुकदमे में जितने भी जो है एविडेंस आया है, अगर हम उसको देखते हैं और एक तरफ अगर हम कर देते हैं, जितनी भी क्रॉस एग्जामिन हुई है सरकारी वकील की, उसको एक तरफ रख देते हैं, और उसको रखने के बाद जो है इस बात नतीजे पर अदालत पहुंचती है कि प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा साबित करने में शवाहिद की रोशनी में नाकाम रही है, इसलिए अदालत उनकी अपीलों को मंजूर करती है और उनको इस मुकदमे में जो है वो बरी करती है। यूँ साइफ़र केस जिसका जो अपनी नौयत का एक अहम तरीन मुकदमा था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़त्म हो गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में होगा, कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही प्रोसिक्यूशन अपील कर चुकी है, लेकिन इस तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार था। अब तफसीली फ़ैसले में देखा जाएगा, और उसके बाद उस जो है सुप्रीम कोर्ट अब देखेगी कि इस फ़ैसले का क्या नतीजा निकलता है। ये था जी आज का हमारा व्लॉग। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।